हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। चलो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 11 उसका मैथमेटिक्स का क्लास 12 का। इसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, इसे शुरू करते हैं। हमारे पास इसमें हमने डील करना है लाइन और प्लेन से। we'll deal with the different equation of lines. Firstly, equation of a line passing through a vector and parallel to v vector, and thus a line passes through a vector and there is a parallel vector b vector which is also known as डायरेक्शन वेक्टर। इसको क्या बोला जाता है? डायरेक्शन वेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे को बताएगा ये लाइन किस डायरेक्शन में है। तो लेट अस सपोज अ जनरल पॉइंट r, एक जनरल वेक्टर r, जिस इक्वेशन को हमने निकालना है उसके ऊपर लेट कर लेते हैं और इस इक्वेशन की डायरेक्शन निकालने के लिए नाउ लेट अस कंसीडर। देखिए अब यहाँ से ये लाइन के हमारे पास 2 पॉइंट से पास कर रही है r और a, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी? हमारे पास r माइनस a एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन b एज दीज लाइंस आर पैरेलल, देयर रेशियोज आर इक्वल। देयर रेशियोज आर इक्वल। हमने पढ़ा था अगर लाइंस पैरेलल होती है तो उनकी रेशियो क्या होती है? हमारे पास इक्वल। तो इसलिए r माइनस है, इसकी डायरेक्शन होगी, ये b लाइन जो b वेक्टर है ये पैरेलल लाइन की डायरेक्शन है। एज द वेक्टर्स आर पैरेलल देयर रेशियोज आर इक्वल। तो यहां से क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b. This is the vector equation of line. Vector equation means it deals with the vectors which passes through the line and the parallel vector which is parallel to the given line. Now next is Cartesian equation. Next we will deal with the Cartesian equation of line which passes through the point A and parallel to the point B. Now ये A vector जो होगा ये हमारे पास क्या होगा? हमारे पास x1 y1 z1 and this B vector is A B and C. This point is A, B and C. तो हमारे पास A वेक्टर भी पता है, B वेक्टर भी पता है, और ये जनरल वेक्टर क्या होता है? जनरल पॉइंट इज x, y and z. तो क्या करना है अब यहाँ से? r माइनस a, तो मतलब क्या करना है? x माइनस x1, x कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, r माइनस a, x माइनस x1 डिवाइड किससे करना है? a से, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ वन लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन मींस इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में डील करना है। वेक्टर इक्वेशन मींस वेक्टर की फॉर्म में डील करना है। ए वेक्टर कौन सा वेक्टर है? जिससे लाइन पास कर रही है। बी वेक्टर कौन सा वेक्टर है? जिसकी वो पैरेलल है। आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। हमने इसके ऊपर आर क्या था? एक जनरल पॉइंट उठा लिया उस लाइन के ऊपर जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। तो हमने क्या करना है? इसी के ऊपर क्या करना है? एक जनरल पॉइंट लेट कर लेते हैं। वो जनरल पॉइंट क्या होगा हमारे पास? आर। तो यहां से देखिए r माइनस a इज अ वेक्टर विच इज गिवन बाय फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, एंड अगेन b माइनस a इज अगेन अ वेक्टर विच लाई ऑन द सेम लाइन। एज दीज टू वेक्टर्स आर ऑन द सेम लाइन इट मींस दे आर पैरेलल, देयर डायरेक्शन इज सेम, देयरफॉर देयर रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। रेशियोज प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होगा? उनकी रेशियो एक कांस्टेंट नंबर की इक्वल होगी। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी? r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस ए। इस इक्वेशन में आपको डायरेक्शन गिवन थी, b इज अ डायरेक्शन। इसमें 2 पॉइंट गिवन है। अगर 2 पॉइंट गिवन हो डायरेक्शन कैसे निकलेगी हमारे पास? b माइनस ए करके। तो यहां से इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या बन गई? r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस ए। तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है? नाउ लेट a वेक्टर हमारे पास क्या होगा? x1 y1 z1, b क्या होगा हमारे पास? x2 y2 z2 एंड रेस्ट इज r इज अ जनरल पॉइंट x, y एंड z। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए r इज इक्वल टू या r माइनस a मींस x माइनस x1, x माइनस x1, b माइनस a मींस x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो लाइन के अंदर 2 इक्वेशन है, या तो वो एक पॉइंट से पास करेगी, उसके पैरेलल एक वेक्टर दे रखा होगा, या वो 2 पॉइंट से पास कर रही है। दोनों इक्वेशन में आपने करना है एक जनरल पॉइंट इसके ऊपर उठाना, लाइन के ऊपर। यहाँ पे जनरल पॉइंट उठाया, r माइनस एक वेक्टर बना, b इसके पैरेलल था, r माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पे दोनों पॉइंट से पास करा था। वेक्टर बनाने के लिए क्या करा? r माइनस a, r माइनस b दोनों को डिवाइड कर, b माइनस a दोनों को डिवाइड करके किसके इक्वल रख दिया? लैम्डा के। फिर हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन सिंपल से कैसे करने हैं इसमें? हमने 2 कंसेप्ट किए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू a वेक्टर एंड पैरेलल टू b वेक्टर, एंड सेकंड इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। उसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू, इट इज गिवन दैट इट पासेस थ्रू अ पॉइंट 2 minus 1 3 and parallel to given vector b vector is 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. Let us suppose ये भी given है, हमारे को b vector है, सीधा दे रखा है, ये इसके पैरेलल है। तो जिस पॉइंट से इसका आंसर कैसे करना है, आपने इसकी दोनों इक्वेशन निकालने। सबसे पहले निकालते हैं इसकी वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन के लिए क्या करोगे? अब वो पॉइंट चाहिए जिससे वो पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है? a वेक्टर।
ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ये वो वेक्टर है जिससे वो पास कर रहा है, और पैरेलल वेक्टर कौन सा हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ए वेक्टर इज दैट वेक्टर जिससे वो पास कर रहा है, बी वेक्टर वो होगा जिसके वो पैरेलल है। तो इक्वेशन इसकी क्या बन जाएगी, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो r इज अ जनरल पॉइंट व्हिच इज हैज टू बी इन द इक्वेशन, तो यहां से क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू a वेक्टर एंड पैरेलल टू b वेक्टर इन द वेक्टर फॉर्म। नाउ अगली बात करते हैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म की। कार्टेशियन फॉर्म होती है कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, जो r वेक्टर होगा वो एक जनरल पॉइंट होता है, और जनरल पॉइंट हमेशा किस फॉर्म में होगा, x y z की फॉर्म में। आपने करना क्या था इक्वेशन में, r माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि r माइनस ए बी के पैरेलल था, इनकी रेशियो क्या होती है हमारे पास, एक कांस्टेंट की इक्वल होती है। r क्या है, x y एंड z, ये इज 2 माइनस 1 3, b इज 2 3 4। तो इक्वेशन क्या बनेगी, r दैट इज x माइनस a 2, x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं सिर्फ, डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट ऑफ b इज 2। now y coordinate of r is y and y coordinate of a is -1, माइनस करना है तो क्या हो जाएगा +1, डिवाइडेड बाय b 3 इज इक्वल टू z, और -3 अपॉन 4 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई हिंदी कार्टेशियन फॉर्म। अब एक सेकंड क्वेश्चन है दूसरे टाइप का, इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू 2 points and these 2 points are 2 4 3 and 1 2 -3। ठीक है जी, अब इक्वेशन में यहाँ पे गिवन क्या था आपको, गिवन कैसे चलना है इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू 2 1 -3 एंड पैरेलल वेक्टर इज गिवन। इसमें गिवन एक पॉइंट है जिससे वो पास कर रहा है और ये पैरेलल वेक्टर गिवन है। दिस पैरेलल वेक्टर इज आल्सो नोन एज डायरेक्शन वेक्टर, और उसमें क्या था, 2 पॉइंट दे रखे जिससे इक्वेशन पास कर रही है। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, एंड बी वेक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। आपने निकालना कि वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। जब भी वो 2 पॉइंट से पास करेगा तो इसकी वेक्टर इक्वेशन कैसे निकलेगी, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस ए। अभी हमने पिछले कंसेप्ट में करा था, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस ए। तो a वेक्टर क्या दे रखा है इसमें, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, b माइनस ए कैसे निकलेगा इसमें, इन दोनों को माइनस करना, i कैप में से i कैप का कोएफिशिएंट माइनस 1 माइनस 2 माइनस i कैप, 2 माइनस 4 माइनस 2j कैप, माइनस 3 माइनस 6k कैप, ये आपका b माइनस ए आ गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, r इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। अब ऐसा क्यों किया था, पिछले बताया था हमारे पास एक लाइन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर से पास कर रही है, और इसके ऊपर जनरल पॉइंट उठाया आर वेक्टर। यहाँ पे 2 वेक्टर बनाने हैं हमने, एक बनेगा हमारे पास r माइनस ए और दूसरा क्या बनेगा हमारे पास b माइनस ए। एज द डायरेक्शन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स आर सेम, देयरफॉर द रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मींस इक्वल्स टू अ कांस्टेंट नंबर। ठीक है जी, तो यहां से देखते हैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनेगी। अब कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पुट करना है, x y एंड z पुट करना है। r का x कोऑर्डिनेट, r हमें इसको हम बताइए अभी जनरल पॉइंट होगा वो क्या होगा, x y और z। उसको पुट करने के लिए x y z, a का जनरल कोऑर्डिनेट 2, तो x माइनस 2 अपॉन में b माइनस a, b माइनस a का कितना आया था हमारे पास -1, r माइनस a y कोऑर्डिनेट y माइनस 4 z माइनस 3 डिवाइडेड बाय, अब यहां से क्या होगा b माइनस ए, b माइनस ए का कितना है हमारे पास -2 और यहां पे कितना है -6 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा लैम्डा। तो ये दोनों कांसेप्ट के एक क्वेश्चन हो गए जिसमें हमने डील किया इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू a वेक्टर एंड पैरेलल टू b वेक्टर, पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। हम नेक्स्ट हमारा कांसेप्ट है इसमें एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइनों के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, 2 लाइन कितने एंगल्स पे इंक्लाइंड है, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होगी, पैरेलल की कंडीशन क्या होगी। नाउ नेक्स्ट कांसेप्ट इज एंगल बिटवीन 2 lines. The first line is r is equal to, r is a general point, a1 plus lambda b1, r is equal to a2 plus lambda b2. These two are the equation of line. We have to find the angle between 2 lines.